कहता हूँ जय माता जी की। ये देखें, मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान 355 शिप और सबमरीन चाइना नेवी के पास थी 2021 में, अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया था, और आज की डेट में इस आंकड़े से भी ज़्यादा ही होंगी। और इस वजह से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी शिप एंड सबमरीन चाइना के पास है, और ये चीज़ें भारत की सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक है, और इस रीज़न के लिए भी। और चाइना ने जिस तरीके से अपना एग्रेशन साउथ एशिया सी में दिखाया था, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन पावर को भी चैलेंज करता है। और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने क्वाड भी बनाया था, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एशियन कंट्री को भी शामिल किया गया था, मगर मेजर रोल इन 4 कंट्रियों का है। अब अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को एशिया रीजन का नेवल रीसप्लाई और मेंटेनेंस का हब बनाया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझे तो अमेरिकन वेसल शिप्स पनडुब्बियों को रिपेयर और मेंटेनेंस करने का हब बनाया जाएगा, क्योंकि यूएस नेवी को अपना ऑपरेशन स्मूथ और फास्ट फंक्शन करना हो साउथ एशियन शिप में या इंडो पैसिफिक ओशन में, तो ऐसे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका फ़ायदा अपनी नेवी को भी होगा, प्लस सिक्योरिटी के हिसाब से भी फ़ायदा होगा। वो ऐसे कि जब यूएस की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली नेवल शिप सबमरीन्स भारत में बने इस हब में आएंगी और मेंटेनेंस होंगी, तो हमको उनकी टेक्नोलॉजी समझने का मौका मिलेगा, और सप्लाई और मेंटेनेंस कैसे की जाती है ये भी समझ पाएंगे। प्लस उनकी शिप्स यहाँ रहती हैं तो चाइना की तिरछी नज़र इंडो पैसिफिक ओशन में औकात में रहेंगी, और इस दौरान हमारी नेवी में जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे फुलफ़िल हो जाएंगी। और ऐसे हब इंडिया में चेन्नई में बनेंगे, मुंबई और गोवा में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इस रीजन में, एशियन रीजन में पहला हब है, इससे पहले जापान में भी है अमेरिका का हब बना हुआ है, जिसमें अमेरिकन शिप मेंटेनेंस होती है। इस एग्रीमेंट का फ़ायदा इंडिया को बहुत होगा। एज ए सनातनी आई फील प्राउड, कोई जय श्री राम और जय माता दी कह रहा हो उस मुल्क से जहाँ से आपको उम्मीद तक ना हो ऐसे शब्दों की, ऐसी चीज़ों की। अब पाकिस्तानी भी मजबूर है जय श्री राम कहने के लिए और जय माता दी कहने पर। लेकिन चाहे ये कुछ भी कहें, एज ए इंडियन सिटीज़न मुझे कोई भी रिश्ते नहीं चाहिए पाकिस्तानियों से, ना ही कोई ट्रेड। आप जहाँ हो वहीं रहो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विज़िट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं, और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कोई 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मजीद वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तारड़ साहब के। तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूँ इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया, भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है।
उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youth living in India or either Indian diaspora living abroad इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो CEOs के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट, और उसी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमी कंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए। और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरे ख्याल में भारत की शामिल होने वाला है। दूसरी फहमियां दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान देखें, मुस्लिम ज्यूइश होना कोई नहीं। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब, जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार, अल्लाह जो जिसमें इंसानियत, अल्लाह से प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है, तो अपनी मार रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार, इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। बहुत प्यारी बात है कि गाइस, इन्होंने ये बात करके ना इस दो वेर ही खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े ही खत्म कर दिया। इंडियन नेवी बेस अगर अमेरिका बना रहा है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा CV पाकिस्तान से जाएंगे, वो इंडिया तक नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा। अगर आप उसका मैप देखें, उसको आप स्टडी करें। मैं किसी दौर में वकील हुआ करता था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया ही सैनिटरी वर्कर, क्योंकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान इनके मफाद में काम करते हैं, वी आर वन, उनको जूते के नीचे रख के मसला जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है मैं आज भी खड़ा हूँ और माल रोड के ऊपर खड़ा होके मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, हिंदुस्तान, अगर आप चाइना से गले मिलोगे तब बर्बाद होगे, पाकिस्तान आप गले मिलोगे वो किसी का नहीं है। उन्होंने अपने लाखों लोग मार दिए हैं, वो कहाँ से उठे, उन्होंने क्या खाया पिया है, आप उनकी स्ट्रगल देखें। आप अपने मज़हब को भूल जाएंगे, उन्होंने क्या, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। कुरैशी साहब, कतई कलामी माफ, इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो इंडिया भी गए हो यार? हाँ जी, 2017 में गया, क्योंकि जी इन्होंने हनुमान जी को के गले में डाला, आप लैंड ग्रैबर हैं। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी तड़प उठी कि ये देखें, अदालत ने भगवान को क्या लैंड ग्रैबर है। तो मैंने वहाँ जाके उनकी कोर्ट में प्रोटेस्ट किया, अपने कैदी वहाँ से छुड़वाए, उनके कैदी हमने यहाँ से छुड़वाए। और कुरैशी फैमिलीज को मैंने वहाँ पे देखा कि हिंदू सिख एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं यार। और ये जब कमीनगी करते हैं, क्रिकेट करवाते हैं, फिर लोगों को पैसा देते हैं कि जी दंगा फसाद करें, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे का परचम जलाएं, हिंदू मुसलमान के। मैंने इनको एक प्लेट में उंगलियां चाटते देखा है। यूरोप अमेरिका में भी जाएं, ये आपस में गले में हाथ डाल के, और तुसी साढ़े भरा, सी तुहाडे भरा, भैया आप हमारे भाई, हम आपके भाई। यहाँ आके तकलीफ हो जाती।